बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है अथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं देवता लोग। तो अथ का एक अर्थ अथवा भी है, अथवा। तो पहले उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान से जो है वो मांग रहे हैं कि हमारा जो है आप भय दूर करिए। तो ये भी आवश्यक है, मांगना भी चाहिए अथवा नहीं मांगना चाहिए, ये भी दोनों बातें हैं। नहीं मांगना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो देवताओं ने बताया अपना कष्ट, अपना भय बतलाया भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान सुनना चाहते हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं देवताओं को। देवताओं ने पहले प्रार्थना की जब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, अब भगवान ने दर्शन दिया तो अब देवता लोग जो है बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ने दर्शन दिया और भगवान सुनना चाहते हैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने दर्शन दिया देवताओं को और अब जो है वो सुनना चाहते हैं, और भक्त जो है अपने जो हृदय की जो बात है वो बताना चाहते हैं। ये भी प्रीति लक्षण है कि अपने हृदय की बात बताना है ना। तो अर्जुन की भी भगवान बातें कितनी सुनते रहे, जो भगवान मौका देते हैं कि बोलो, तो अपने हृदय की बात बोलो। गोई हम आख्याति पृच्छति, तो अपने हृदय में जो भी हो सब खोल करके रखो। तो देवता लोग अपने हृदय की बातें सब खोल करके रख रहे हैं। तो श्लोक संख्या 41 तक उन्होंने यही कहा कि आप अपनी मुस्कान के द्वारा और अपने मधुर शब्दों के द्वारा हमारा जो भय है वृत्रासुर का के द्वारा जो हमें ताप उत्पन्न हुआ है वो आप दूर करिए। ये अब अथ का मतलब अथवा। अथवा हम आपको क्या बताएं, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। तो दोनों बातें हैं, बताया जाता है भगवान से अपनी बातें और भगवान से मांगा भी जाता है। ये भी जो है प्रीति लक्षण है, और साथ साथ ये भी है कि नहीं मांगना चाहिए अथवा हमें नहीं बताना चाहिए, आपको बताने की आवश्यकता है। ये कारण ये है अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय निमित्ताय मान दिव्य माया विनोद। एक इतना बड़ा नाम देवताओं ने भगवान को दिया है। क्या? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की जो निमित्त कारण है वो आपकी दिव्य माया है। आप उसके साथ विनोद करते हैं, आप उसके साथ खेल करते हैं, उसके साथ मनोरंजन करते हैं। तो आपको क्या पता नहीं है आपकी जो दिव्य माया है। तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन संहार, तो माया के जितने भी कार्य हैं आप सब जानते हैं, तो आपको बताने की क्या आवश्यकता नहीं। फिर दूसरा आकाश शरीर, आपका जो शरीर है आकाश के समान सब जगह व्याप्त है, तो आपको क्या पता नहीं है। आकाश में ही सब कुछ हो रहा है, तो आपको क्या बताने की ज़रूरत है। फिर तीसरा कारण बताया आप परब्रह्म हैं, तो परब्रह्म संपूर्ण ज्ञान के भंडार आप हैं, तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है। फिर चौथा कारण बताया परमात्मा है आप, सब प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि अस्माभि कियान अर्थ विशेषो विज्ञापनीय, तो कौन सा विशेष अर्थ है, कौन विशेष जो है बात है जो आपको विज्ञापनीय हो, यानी आपको बताया जाए। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आपकी चिंगारियों के समान हैं, और आप जो है आदि अग्नि हैं, आप मूल अग्नि हैं, और हम सब आपकी चिंगारी के समान हैं। तो यहाँ पर चिंगारियों के द्वारा जितना भी प्रकाश होता है, जितना भी ज्ञान होता है, तो अग्नि में तो सबसे ज़्यादा ज्ञान है। तो चिंगारियाँ अपनी आवश्यकता अग्नि को कैसे बताएं। तो इस तरह से उन्होंने ये सब कारण बताए कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी एक सिद्धांत स्थापित होता है कि जितने जीव हैं वो चिंगारी के समान हैं और भगवान मूल अग्नि के समान।